हेलो गाइस, वेलकम टू गागी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मनुष्यता। तो स्टार्ट करते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो रखे सभी। हुई ना यो श्रु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसका सार ऐसा है कि हमें विचार कर लेना चाहिए कि जब भी मृत्यु आए तो एक ना एक दिन मृत्यु आने वाली है, तो हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। और मृत्यु जो है वो मरणशील है। और जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है, जैसे कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जैसे कि इन लोगों की मृत्यु हुई, तो इन लोगों को हम आज भी यश रूपी शरीर से याद रखते हैं। और जब भी किसी की मृत्यु हो तो वो मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मरने के बाद भी हमें लोग याद रखें। और जिसकी ऐसी शुरू मृत्यु ना हो जिसे कोई याद ना करे, तो वो क्या जीना और क्या मरना। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। और वो क्या ही मरना है जो किसी दूसरे के लिए ना जी पाया। तो यहाँ पर ना जी पाने का मतलब है कि दूसरे के ऊपर परोपकार ना कर पाया, दूसरे की मदद नहीं कर पाया। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। इसका मतलब है कि जैसे कि पशु प्रवृत्ति जो होती है, बस वो दिन भर चरती रहती है और उन्हें किसी की भी परवाह नहीं होती है और वो परोपकार वगैरह नहीं जानती होती है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी कि मनुष्य वही है जो दूसरों के ऊपर परोपकार करे और परोपकार की भावना से दूसरों की मदद करे। फिर अगला देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धारा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार से समस्त सृष्टि कूजती। अखंड आत्मा भाव है जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो उदार का मतलब है उसका मतलब है दानशील। तो हमें जो है, जो लोग रहते हैं जैसे कि महात्मा गांधी, जो यश रूपी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन लोगों की जो कथा रहती है, यानी कि उन लोगों ने जो भी परोपकार किए रहते हैं, तो उसे सरस्वती बखानती का मतलब होता है यहाँ पर पुस्तक में गुणगान। यानी कि जो लोग ऐसे मृत्यु प्राप्त करते हैं तो संसार हमेशा उनका गुणगान करती है और उनके जो भी गुणगान करती है वो, और उनकी जो गुणगान रहते हैं वो सदियों तक गाए जाते हैं। उसी उदार से धारा कृतार्थ भाव मानती। तो उसी दान जो पूरी जो धरती है वो कृतार्थ मानती है, वो धन्य मानती है खुद को कि हमारे ऊपर ऐसे लोग जन्म लिया था। उसी उदार से सदा जीव कूजती कीर्ति कूजती। यानी कि वो ऐसे लोग हैं जिनकी जो कीर्ति है वो हमेशा उस धरती पर गूंजती रहती है और वो मधुर ध्वनि से हमेशा उनके गान गाते रहते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और उसी जो दान शैली है उससे पूरी सृष्टि पूजती रहती है। अखंड आत्मा भाव है जो असीम विश्व में भरे। और ऐसे जो है आत्मा भाव असीम विश्व में भरे हुए, और वही मनुष्य है जो दूसरे के ऊपर परोपकार करे और दूसरों की मदद करे। श्रुतात रति देव ने दिया करस्त थालवी, तथा दधीचि ने दिया परस्त अस्थि जालवी। उशीर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, वही कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अचीन देह के लिए अनाथ जीव क्यों डरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर श्रुतात जो है, श्रुतात का मतलब होता है भूख। तो जो रति देव जो थे वो भूख से व्याकुल थे। तो उस समय जो एक भूखा आदमी जो था उनके सामने आ जाता है और वो भूख से तड़प रहा होता है। तो जो रति देव जो रहते हैं वो अपनी पड़ोसी थाल जो रहती है, वो खुद भूखे थे लेकिन वो फिर भी दूसरे को दान दे देते। तथा दधीचि ने दिया पराशस्ति जाल भी। यानी कि जब देवताओं को ज़रूरत पड़ी थी तो दधीचि जो थे एक ऋषि थे, तो देवता उनसे उनकी अस्थि जाल यानी कि उनकी अस्थि जाल मांगने आए थे और तब उन्होंने अपनी अस्थि जाल भी दान कर दिया था। उसीर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। और जो क्षितिज राजा जो थे उन्होंने
जब एक गिद्ध आया था उनके पास कि मुझे इस इंसान को खाना है, तो उन्होंने एक मनुष्य को बचाने के लिए अपना शरीर का जो मांस था वो भी दान कर दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। जैसे कि आपको पता होगा महाभारत में कर्ण ने अपना शरीर का जो कवच और कुंडल था वो देवराज इंद्र को दान कर दिया था। तो इसमें वो बात बोली गई है, अंतनीय के लिए अनादि जीव क्यों डरे। तो यहाँ पर बोला कि जो हमारा शरीर है वो नाश्वर है, वो कभी भी मतलब अमर होने वाला नहीं है, वो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए हमें जो है दूसरों की सहायता करनी चाहिए, और अगर हम किसी की मदद कर सकते तो हमें मदद भी करनी चाहिए। अगला देखते हैं, सहानुभूति चाहिए महानुभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध बुद्ध का दया प्रहा विवाहा, विनित लोग वर्ग क्यों न समझा झुका रहा। वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर महानुभूति चाहिए का अर्थ है, महानुभूति का मतलब बोल सकते हैं मदद या फिर सहायता। तो हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगर किसी को हमारी ज़रूरत है तो हमें कम से कम उसकी कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे उसका दर्द पूछ सकें और उसकी सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। और महानुभूति का मतलब होता है सबसे बड़ी पूंजी, यानी कि हम अगर किसी की मदद करें तो वो जो हमारे कर्म होंगे वही सबसे बड़ी पूंजी होगी हमारी ज़िंदगी की। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं में ही। तो यानी कि वश में की हुई जो हमारी स्वयं की मदद करने की आदत है, जैसे कि अगर हम दूसरों की मदद अगर कर सकते हैं तो हमें दूसरों की करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें खुद की भी मदद करनी चाहिए। विरुद्ध बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, यानी कि बुद्ध के आगे जो प्रवाह था उनका, वो जो बुद्ध जो थे वो बहुत करुणा दिखाते थे सब में, और जब उन्होंने सबकी मदद की थी, विनित लोग वर्ग क्यों ना समझा झुका रहा। तो यहाँ पर जब उन्होंने सबकी मदद की थी तो सब लोग उन्हें उनके करुणा और दया प्रवाह के वजह से उन्हें नतमस्तक करते हैं और उनके आगे अपना शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। और वही उदार है जो दूसरों के ऊपर परोपकार करे, यानी कि वही दान है जो दूसरों के ऊपर परोपकार करे, और वही मनुष्य है जो दूसरों की मदद करे और दूसरों की ऊपर परोपकार करे। अगला देखते हैं, रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व मित्य में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन के अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसका मतलब है कि हमें कभी भी घमंड में या गर्व में नहीं रहना चाहिए कि किसी के पास अगर बहुत संपत्ति है या वो किसी भी चीज़ से अमीर है तो उसे गर्व में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि कब कौन किसके काम आ जाए और वो घमंड कब टूट जाए। हमें सबके साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि अनाथ इस पृथ्वी पर या इस धरती पर ना अनाथ कोई भी नहीं है। त्रिलोकनाथ साथ है, त्रिलोकनाथ यहाँ पर कहा गया है भगवान शिव को। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, यहाँ पर बोला गया है कि भगवान जो है ना उनके बहुत विशाल हाथ है। इसका मतलब है कि भगवान जो है बहुत ही दयालु है और ईश्वर जो है हमेशा सब पर दया करते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, यानी कि यहाँ पर बोला गया है अतीव भाग्यहीन का अर्थ है कि जो इंसान हमेशा कहता रहता है कि मैं भाग्यहीन हूँ और मेरा भाग्य कभी मेरा साथ नहीं देता, वही सबसे बड़ा भाग्यहीन है। और जो भी हमेशा अधीर हो जाता है, यानी कि कभी भी इंतज़ार नहीं कर पाता और वो धीरज से कभी भी काम नहीं करता, तो वो मनुष्य जो है सबसे बड़ा भाग्यहीन मनुष्य है। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि दूसरों के ऊपर परोपकार करे और दूसरों के ऊपर दान करने की भी सोचे। अगला है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परालवस्मम से उठा तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरा, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर बोला गया है कि अनंत अंतरिक्ष में
हमारे लिए बहुत सारे देव खड़े जो हमेशा हमेशा हमें देखते रहते हैं। और जो वहाँ पर जो देवता खड़े हैं वो ना अपनी स्वभाव यानी कि अपनी बाजुओं को, अपने हाथों को फैलाए हुए वहाँ पर खड़े हैं और उनके हाथ जो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। और एक दूसरे के साथ से उठो तथा बढ़ो सभी। और यहाँ पर बोला गया है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। अभी अमर्त अंक या फिर अभी अमर्त अंक का मतलब है गोद, यानी कि जो भी इंसान व्यक्ति की मदद करता है, मनुष्य की दूसरे मनुष्य की मदद करता है, उसे हमेशा अमर्त अंक यानी कि देवताओं की गोद प्राप्त होती है। और जो भी मतलब सहायता नहीं करता है उसे कलंक रहित यानी कि उसे कलंक कहा जा सकता है। रहो ना यो रहो कि एक से ना काम और का सरे, यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस हमारा काम हो रहा है तो हमें ही करना चाहिए, दूसरों का काम से हमें कोई मतलब नहीं। दूसरों का अगर काम हो रहा है तो हमें दूसरों के काम में भी सहायता करनी चाहिए और सबसे पहले हमें अपना भी काम करना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे और दूसरों के ऊपर परोपकार करे। अगला देखते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है वही बड़ा विवेक है, परान पुरुष स्वभाव पिता प्रसिद्ध एक है। फला अनुसार कर्म के अवश्य प्राण भेद है, परंतु अंतरेक में एक प्राणभूत वेद है। अनार्थ एक है कि बंधु ही ना बंधु का वृथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि मनुष्य मात्र बंधु है। इसका मतलब है कि मनुष्य ही जो है एक दूसरे के आपस में भाई भाई या फिर बंधु है। और यह सबसे बड़ा विवेक है और यही हमें सबसे बड़ा मानना चाहिए कि एक दूसरे के हम जो है भाई बहन हैं और मनुष्य जो है, एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य की व्यथा को समझ सकता है। और सारे जो भगवान जो है ना वो हमारे माता पिता यानी कि ईश्वर हमारे माता पिता है। तो इस तरह से हम सभी आपस में बहन भाई हुए। फला अनुसार कर्म के अवश्य प्राण भेद है, यानी कि हमें जो है अपने फल अनुसार जो है अच्छे कर्म करना चाहिए और वही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भेद है और हमें भाईचारे के साथ भी रहना चाहिए। परंतु अंतरिक में प्राणभूत वेद है और हमें जो है हमेशा आत्मा से एक रहना चाहिए और अपनी एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे वेदों में भी यही लिखा है कि हमें आत्मा से एक रहना चाहिए। अंतर है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, कि ऐसा हो रहा है कि आजकल एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की व्यथा या समस्या को नहीं समझ पा रहा है या उसे नहीं हर पा रहा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे और दूसरों के ऊपर परोपकार करे। लास्ट वाला देखते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकलते हुए, घटे न हेल मेल हो, बड़े न विभ्रांति में कभी, अनंत एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समस्त भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसका मतलब है कि हमें जो है ना कितने भी कठिन मार्ग क्यों नहीं आ जाए, अभिष्ट मार्ग यानी कि कठिन मार्ग, कितने भी कठिन मार्ग आ जाए, लेकिन हमें उस पर हमेशा सहर्ष खेलते हुए यानी कि खेलते हंसते हुए हमें उस मार्ग को पार करना चाहिए। चाहे उसमें कितनी विपत्ति या विघ्न आ जाए, हमें उन सब को पार करते हुए या फिर ढकलते हुए एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। घटे ना हेल में, यानी कि हमें जो है अपने भाईचारे को कभी भी कम होने नहीं देना चाहिए और हमें हमेशा भाईचारे के साथ रहना चाहिए। विभक्ति और हम जो विभिन्न मानते हैं कि ऊंच नीच या अमीर गरीब, हमें ये भी विभिन्नता को नहीं देखना चाहिए। और अगर एक साथ अंतरिक एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, हमें जो है अगर किसी का काम हो रहा है तो वो भी होना देना चाहिए और दूसरों के काम के साथ साथ खुद की मदद भी करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम एक काम करें तो सब हो जाता है, वैसे ही अगर हम पहले खुद का काम करें उसके बाद दूसरों की मदद करें तो उससे भी सारे काम हो जाएंगे। तभी समस्त भाव है कि तारता हुआ तरे, अगर हम ऐसे करें तो हम खुद भी तर जाएंगे, यानी कि हमारा खुद का काम भी हो जाएगा और दूसरा जो है उसका भी काम हो जाएगा और उसकी भी मदद हो जाएगी। वही मनुष्यों के ऊपर परोपकार की भावना करे और परोपकार करे।